सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, ये नहीं होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। दूसरा ऑप्शन सही, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, यह भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उनकी पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवध या राजगृह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? उनकी माता थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया स्थित है, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें से मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं, बाकी तीनों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इसकी विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव
भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? किस वंश ने किया था? सातवाहन वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? किसने किया था पर्दा का शुभारंभ? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहरें चलाई थी? किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया है? किसके बारे में कहा जाता था? अगस्त के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? किसने भेजा था? पांड्य नरेश ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसे कहा जाता है तमिल काव्य का इलियड? शिल्पाधिकारम को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मणि मेकलई को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? किसमें कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? हर्ष के समकालीन कौन था? शशांक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? किस नदी के किनारे किया था? नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कौन सा था? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? किसकी खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु की खुदाई से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका प्राचीनतम रूप क्या है? ब्रह्मी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा था? गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सुमेलित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सुमेलित है। दांडी नरसिंह वर्मन ये भी सुमेलित है। हरिसेन हर्ष
सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।